और अगर दोनों लाइन एक ही पॉइंट से जा रही है तो उनका इंटरसेप्ट सेम होगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, इसके बारे में यहाँ से तीन कंडीशन आपके पास इस तरह से आई थी। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और तीसरा आपका कोइंसिडेंट वाली कंडीशन कि अगर दोनों लाइन एक जैसी है, एक ही है, मतलब कोइंसाइड कर रही है, मीन्स ये लाइन है, ये लाइन इसके ऊपर ही आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2। इस तरह से हमने बात की हुई थी। ठीक है, ठीक है बेटे, सही है। तो अपने पास क्या है कि इसी ग्राफिकल सॉल्यूशन का यूज करना है। अब आपके पास जो क्वेश्चन मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, उसकी हमें बात करनी है, ऐसा क्यों हुआ ये बात करनी है। सही है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशंस में आपके पास जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करते हुए जा रहा हूँ। सही है, किस तरह से आप करोगे। क्वेश्चन 1, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ठीक है। और इक्वेशन क्या दे रखी है आपके, 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास दो इक्वेशन दे दी और मुझे क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है और ड्रॉ। इसको सॉल्व करने के बाद में दोनों इक्वेशन को, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स बताने हैं। इसके आगे भी क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिटरमाइन द वर्टिसेस of the triangle formed by these lines and the x-axis। ठीक है, तो ये अपना प्रॉपर क्वेश्चन क्या दे रखा है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ बना के आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। और अब क्या करना है, जो आपने लाइन ड्रॉ किया है तो लाइन से कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्शन हो रहा होगा। तो डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, दीज लाइंस, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और क्या लेना है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, इन तीनों से आपके पास लाइन बनानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट लाइन आपके पास दे रखी थी इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ग्राफ ऑफ 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे।
एक्स लिया, वाई लिया, एक बार एक्स को जीरो करो, एक बार वाई को जीरो करो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 4x प्लस 16 इक्वल टू 5y, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x प्लस 16/5। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस तरह से वैल्यू पुट करें कि हमें इंटीजर्स मिले। आप ऐसे भी ले सकते हो या जीरो भी पुट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं क्या जानता हूँ कि अगर x की जगह मैंने जीरो पुट किया तो y का वैल्यू 16/5 आएगा। x की जगह अगर 1 पुट किया तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 16, 20/5 मीन्स कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। इसी तरह आप y का वैल्यू बार इसको चेंज कर सकते हो, है कि नहीं। ठीक है, आप x का वैल्यू चेंज करते रहो, y का वैल्यू चेंज होते जाएगा। y जीरो कब होगा वो भी आप देख सकते हो। अगर x की जगह पे मैं -4 पुट करूंगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दो वैल्यू मुझे मिल गई कि x इक्वल टू -4 पे y का वैल्यू 0, ठीक है, और x इक्वल टू 1 पुट करने पे y का वैल्यू 4। दो वैल्यू मैंने ले लिया। आप y इक्वल टू 0 वाला वैल्यू भी ले सकते हो, ये वाला वैल्यू। हाँ ठीक है, मगर मैं इसको क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी फ्रैक्शन टर्म आ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है आप ऐसा नंबर लो जो आपको इंटीजर दे। तो एक ये बन गया। अभी क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। दूसरा हमें बनाना है ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम y इक्वल टू समथिंग ले लेते हैं, y इक्वल टू 6 माइनस ऑफ 2x होगी। अब आप x का वैल्यू इस तरह से पुट करते जाओ ताकि y का वैल्यू आपको इंटीजर मिलते जाए। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगा x y। x का वैल्यू अगर आपने 1 पुट किया या 0 पुट करो तो y का वैल्यू आपको 4 मिल जाएगा। और y इक्वल टू 0 कब आने वाला है, जब x इक्वल टू आपने 3 पुट कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी दो वैल्यू ले सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो मैं ले रहा हूँ हमें आपको भी ऐसे ही लेना। ठीक है, आपकी मर्जी, आप ऐसे वैल्यूज लो जो इंटीजर्स दें। अब क्या है, इंटीजर वाले वैल्यू में क्या है कि ग्राफ बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। सही है, तो अभी इंटीजर वाले वैल्यू से मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि यहाँ से आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमने वैल्यू ले लिया। -1 माइनस ऑफ 2 -3 -4 -5 ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब आप ये देखो कि फर्स्ट आपको क्या वैल्यू मिला, x जब -4 था y का वैल्यू 0 है। तो x जब -4 है, ये हो गया -4। ठीक है, तो x जब -4 होगा तो y का वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट हो गया -4, 0, तो एक पॉइंट ये मिल गया। ठीक है, सेकेंड आपका क्या दे रखा है इसमें, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 4 है। तो x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू कितना है 4, तो मैं x इक्वल टू 1 जाऊं और 1 पे कहाँ चले जाऊं 4 पे। पहले x में 1 गए और फिर y कितना 4, तो आपको कौन सा पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। अब क्या है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। एक पॉइंट तो ये मिला कि y x में पहले -4 जाओ, y0 का मतलब क्या, ऊपर हमें जाना ही नहीं है। ठीक है, यहीं पे रुके रहना है। तो एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है बेटे, तो ये हो गया अपना, थोड़ा इसको हम सही कर देते हैं। हाँ, अभी देखो ये एग्जैक्टली ग्राफ आ गया इसका। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन होगी आपकी, फर्स्ट वाली लाइन जो दे रखी है, क्या है
4x माइनस 5y प्लस 16 वाली लाइन। सही है, तो ये लाइन आपकी बन गई। दूसरी लाइन है आपका, या हम इसको लिख भी लेते हैं, तो फर्स्ट वाली लाइन होगी आपकी 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड लाइन जो दे रखी है वो 2x प्लस वाई माइनस 6। तो इसमें दो वैल्यू दिया है, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू है 4, तो x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू हो गया 4। तो ये तो यही वाला पॉइंट हो गया, है कि नहीं? देखो दोनों में सेम है ना, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू हो गया 4 और दूसरा है 3 पे 0, तो x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1 पॉइंट, तो ये हो गया। और दूसरा है x इक्वल टू 3 पे y का वैल्यू 0, तो x इक्वल टू 3 पे y का वैल्यू 0, ये पॉइंट, तो एक पॉइंट हो गया ये। अब वो ओकेजनली क्या हो गया कि सेम वैल्यू आ गया, हो सकता था कि कुछ डिफरेंट वैल्यू आप ले लेते, है ना? तो अब इन दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो इन दोनों पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे इस तरह से लाइन मिल जाएगी। ठीक है, और इस लाइन को अगर प्रॉपर वे में हम लिखे तो ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना? इस लाइन को शिफ्ट कर देते हैं, ये देखो। ठीक है बेटे, तो ये हो गया। और इसको यहाँ पे इस वाले पॉइंट को भी हम ऊपर एक्सटेंड कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा। सही है, अब देखो क्या है कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया आपके पास, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। सही है, तो एक तो लाइन ये थी, दूसरी लाइन हमने यहाँ से कैलकुलेट की। दूसरी लाइन जो है वो कितना था आपका, 2x प्लस वाई माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, सॉल्यूशन का मतलब वो कॉमन पॉइंट जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो वो क्या हो गया, 1,4 वाला जो पॉइंट है, वो अगर आप दोनों ही इक्वेशन में पुट करोगे तो वो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 1, जो 4 है वो क्या हो गया, इन दोनों इक्वेशन का साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एक तो ये हमें देखना था। सही है, दूसरा आपसे क्या कह रखा है कि जो ट्रायंगल फॉर्म हो रखा है, सही है, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस कैलकुलेट करो। अब वर्टिसेस किसके, एक्स एक्सिस के साथ में, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। सही है, ये हो गया एक पॉइंट, तो यहाँ हो गया 3,0। दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया 1,4। सही है, तो ये जो आपका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हो गए, वर्टेक्स, वो क्या हो गए, 3,0 -4,0 और क्या 1,4। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। और क्या है इक्वेशन आपकी, 4x माइनस 5y माइनस ऑफ 20 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन है। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द वर्टिसेस of the triangle formed by the lines
representing the above equation and the y एक्सिस। ठीक है, वहां पे x एक्सिस था, यहाँ पे क्या दे दिया आपका y एक्सिस दे दिया। ठीक है, तो पहले तो आपका क्या है, देखिए फिर से देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। जैसे हमने पहले ग्राफ ड्रॉ किया था वैसे ही इनका हम लाइन ड्रॉ करने के बाद ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। और डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन रिप्रेजेंटिंग द अबव इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से। और क्या दिया आपका, y एक्सिस गिवन दिया है। सही है, तो आपने जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया था सेम यही लाइन है। सही है, दो लाइन तो यही दे रखी है आपको, देखिए ये लाइन है ना, 4x माइनस 5y, और आपका सॉरी माइनस ऑफ 20 एक ये है, और 3x डिफरेंट है लाइन। अब चलिए तो हम फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले एक इक्वेशन ले लेना है। फर्स्ट इक्वेशन हमने 4x माइनस 5y माइनस ऑफ 20 इक्वल टू 0 ले लिया है। यहाँ से 4x या आपका 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x माइनस ऑफ 20 हो गया। यहाँ से आपका y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू 4x माइनस ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 5। अब आपको x का वैल्यू इस तरह से लेना है कि y का वैल्यू इंटीजर आ जाए। तो कोई भी दो वैल्यू आप अपने से चूज कर लो। ठीक है, तो कोई भी दो वैल्यू चूज करना है आपको, तो आप अपने से चूज करो कि क्या क्या वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आप देखो x का वैल्यू अगर मैं 5 पुट करता हूँ, सही है, तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। x इक्वल टू अगर 5 लूंगा तो 5 ये 20 हो गया, ये 20, तो 20 माइनस 20 0, तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या वैल्यू हो सकता है, सही है, जो आपको इंटीजर दे। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 लेता हूँ, x इक्वल टू 0 लूंगा, तो आपको y का वैल्यू माइनस ऑफ 4 आ जाएगा। तो दो वैल्यू अपने आ गए यहाँ से। अब बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की। तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास दे रखा है 3x प्लस 3x प्लस 5y माइनस ऑफ 15 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन है। यहाँ से 5y इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है, 15 माइनस ऑफ 3x। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 15 माइनस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 5। तो आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करो। ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यूज क्या क्या पुट कर सकते हैं, देखो जिस तरह से हमारा ना x और y इंटीजर आ जाए, क्योंकि उसको ड्रॉ करने में थोड़ा इजी होता है और कुछ नहीं। तो हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। x लिया, y लिया। अब देखो y का वैल्यू कब y 0 होगा, यहाँ पे y 0 कब होने वाला है, जब यहाँ 15 है तो ये भी 15 हो जाए। ये 15 कब होगा, जब 5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर आपने 5 पुट किया तो y का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, दूसरा है कि अगर आपने x का वैल्यू 0 लिया तो ये 0 हो जाएगा, 15/5 कितना हो गया आपका, 15/5 इक्वल टू 3 हो गया। तो ये वैल्यू हो गई। तो अपने को क्या करना है, दो आ गया, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करें। तो दोनों में, इस वाले में तो देखो दोनों, आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे ना इस वैल्यू को भी देखोगे, यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। यहाँ x पॉजिटिव, y कहाँ जा रहा है, -4। तो आप ग्राफ इस तरह से बनाओगे। अब देखो क्या है कि अगर मैं इस ग्राफ को इस तरफ लाइन को इधर ड्रॉ कर लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि माइनस ऑफ x एक्सिस वाला पोर्शन है ही नहीं। नहीं तो मैं क्या करता, अगर माइनस ऑफ x एक्सिस में और इधर दोनों तरफ पोर्शन होता तो इस लाइन को यहाँ से शिफ्ट करके बीच में लाता।
अभी मैंने इधर किनारे से ड्रॉ कर दिया, और नीचे क्योंकि -4 तक का जा रहा है तो मुझे -4 तक का ड्रॉ करना पड़ेगा। तो -1, -1, -2, -3, ठीक है, -4, ये 4 वैल्यू हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक का वैल्यू ले लिया हमने। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये वैल्यू ले लिया। सेकेंड वाला पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, 5,0। 5,0 है तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0। तो पहले आप x में चल रहे हो, तो x का वैल्यू है 5, तो x एक्सिस में 5 जाना है, y में 0। तो x एक्सिस में 5 गए, y में जाना ही नहीं है क्योंकि 0 है। तो आपको क्या पॉइंट मिला? 5,0। सेकेंड जो पॉइंट है 0,3, तो x में 0 जाना है, y में 3। तो कौन सा वैल्यू मिल गया आपको? 0,3। दूसरा, अब इन दोनों वैल्यू को ज्वाइन कर देते हैं, है ना। एक यहाँ से इस पॉइंट को लेना है और दूसरा आपका 5,0 को लेना है। एक 5 से जा रही है आपकी लाइन और दूसरी ये वाली जो लाइन है ये 3 से जा रही है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया 5, सेकेंड लाइन जो है बेटे वो क्या है? 5,0 और 0,-4। 5 x में और y में 0, x में 5, y में 0। तो एक तो यही पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया? 0,-4, x में 0, y में -4। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट है आपका ये, मीन्स x में 0, y में -4। तो इन दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो आपको इस तरह से एक लाइन मिल रही होगी। इस लाइन को हम सेट कर देते हैं, एक तो -4 से पास होगी और दूसरा यहाँ पे 5 से पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया बेटे। अब आप देखो क्या कह रखा है, आपको क्या लेना है? y एक्सिस लेनी है ना, ठीक है। तो ये होगी y एक्सिस आपका, तो y एक्सिस में एक पॉइंट आपको क्या मिल रहा है? 0,-4, सेकेंड मिल रहा है 0,3। ये पॉइंट आपको दिख रहा है। अब आपसे क्या बोला, क्या क्या क्वेश्चन था? एक तो दोनों का इंटरसेक्शन देखो, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 5,0 पे। तो 5,0 ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। दोनों लाइन की इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है वो अपना सॉल्यूशन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि आपको क्या बताना था? डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन रिप्रेजेंटिंग द अबव इक्वेशन एंड वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस ये है और ये दोनों लाइन ये कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करें? ये एक वर्टिसेस, ये एक वर्टिसेस और ये एक वर्टिसेस। तो 3 वर्टिसेस आपको मिले, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे? ग्राफिकली जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा उसका आप सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे होगे। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहे हैं। अब ग्राफ ऐसे भी फॉर्म होंगे जहां पे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा होगा। ग्राफ ऑफ इक्वेशन having infinite many solution, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसमें आप ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो उसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब मोर देन वन सॉल्यूशन आ रहा होगा। तो
मोर देन वन सॉल्यूशन जब भी आएगा, इसका मतलब दोनों ही लाइन जो आपके पास है वो दोनों यूनिक लाइन है, एक जैसी लाइन है, ठीक है। बस उसके जो कोफिशिएंट है वो रेशियो में होंगे। जैसे मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन वन अगर मैं कहता हूँ, तो इक्वेशन वन अगर दे रखा है 3x माइनस ऑफ y इक्वल टू 2, एक ये इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या होगी, जो इक्वेशन है इसे आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसको मैं क्या करूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मान लो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3y हो जाएगा इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ऐसे इक्वेशंस जिसमें फर्स्ट वाले इक्वेशन को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन ऑब्टेन्ड हुई है, तो इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ये दोनों एक ही इक्वेशन है, ठीक है। तो इसे हम यूनिक इक्वेशन बोलेंगे। मगर क्या है, और दूसरी बात क्या, देखो इसमें क्या क्या डिफरेंस है। इसका जब आप रेशियो लोगे x का कोफिशिएंट का, y का कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट का, तो वो इक्वल होगा। वो 1/3 1/3 1/3 आएगा हर जगह, ठीक है। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, a1/a2 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x1, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म तीनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ये अलग अलग लाइन नहीं है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाली लाइन में लेता हूं, मैंने इक्वेशन वन ले लिया, तो यहाँ से y इक्वल टू मुझे क्या मिला, 3x माइनस ऑफ 2, ठीक है। अब आप इसे लेके ग्राफ ड्रॉ करो। तो आप जब इसको लेके ग्राफ ड्रॉ करोगे, सही है, तो ये आ गया एक्स वाई, एक्स की जगह 0 पुट करो, y इक्वल टू माइनस ऑफ 2 आएगा। और अगर आपने x की जगह पे 2 पुट किया तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो ये दो हमने वैल्यू ले ली, इन दो वैल्यू को हम ड्रॉ कर लेंगे। तो x का वैल्यू 0 और 2 लेना है, y का वैल्यू निगेटिव भी जा रहा है पॉजिटिव भी जा रहा है, सही है। तो इस तरह से हमने ग्राफ बना दिया कि एक्स वाई का वैल्यू -1 माइनस ऑफ 2, y का वैल्यू 1 2 3 4 5, x का वैल्यू 0 और 2, तो x का वैल्यू 0 2 0 1 2 अब बेटे तो ये सबको समझ में आ गया। अब देखो क्या है कि यहाँ पे आपका जो ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में मुझे वैल्यू पुट करना है। तो एक तो 0 कॉमा -2, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया। सेकेंड जो पॉइंट मिला है, x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू 4, तो x में 2 जाना है, y पे 4 जाना है, तो y पे 4 जाना है, तो यहाँ पे x पे 2 जाओगे, यहाँ पे जो 0 है 0 आपका इस जगह पे आएगा। तो अपना क्या हो गया, 1 2 3 4 5, तो अपने को 2 तक का जाना है, 3 4 5, तो 2 से 4